नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलर में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी नए हैं सभी जुड़ जाइए, और जो पुराने हैं उनको तो पता ही है कि हमारा कौन सा पार्ट है, क्या है, नहीं है। ठीक है, तो सभी जुड़ जाइए जितने भी साथी हैं, और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो नए हैं वो जान लीजिए, ये जो हमारा है फ्रैक्शन चैप्टर का ये चौथा पार्ट है। फ्रैक्शन चैप्टर का चौथा पार्ट है, और अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर कर लिया है, जिसमें कि 50 वीडियो कंप्लीट है। 50 वीडियो में चौथा चैप्टर का भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि 3 पार्ट तो उसी में चला गया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट है, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एंड एचसीएफ भी कंप्लीट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 2022 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया रेलवे ग्रुप डी में, उसका चैप्टर वाइज हम लोग बना के कर रहे हैं। होमवर्क का क्वेश्चन है जो कि हम लोग देखेंगे भी बाद में। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ से स्टार्ट किया जाए। पहला हमारा है 3.31। अब बार क्या है, 3 1 पे हमें बार दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या होता है कि जो नंबर है टोटल लिख लीजिए। ठीक है, पूर्णांक तोड़ने वाला भी बताया था आप लोगों को, 3 + 0.31 इस प्रकार से भी। लेकिन हमेशा बोलते हैं कि वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे हमें जो चीज़ सही लगेगा वो चीज़, ये तभी होगा, प्रैक्टिस होगा। तो हमें जो नंबर है टोटल लिख दीजिए 331। घटाएंगे क्या, घटाएंगे जिस पे बार नहीं है। 3 पे बार नहीं है तो 3 को घटा देंगे, बटा जितना संख्या पे बार है उतना 9 दे दीजिए। तो 2 संख्या पे बार है, 2 9। अब 31 में से 3 गया तो 28, तो ये हमारा जो जाएगा वो 328 हो जाएगा। और नीचे में कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए क्या कट रहा है 3 से, क्या या 8 3 11, 11 में से 2 गया 9, नहीं कटेगा। और 3 2 5, 8 5 13 नहीं कटेगा। मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना, 328/99, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है। ठीक है, ये 328/99 हमारा 33 नंबर का आंसर होगा। चलिए अब कर लेते हैं हम लोग अपना 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को चलिए कर लेते हैं। क्या है, इसको सरल करना है, जोड़ना है। जोड़ने का तरीका बताएं। लेकिन सभी में देखिए कि बटा में दिया है, और बटा में दिया छोटा सा नंबर है, तो इसको ऐसे मत जोड़िए, डायरेक्ट बटा करके ही जोड़ लीजिए। जैसे कि कल के क्लास में अगर आप लोग देखे होंगे तो इसका तरीका सिखाए कि कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है। ये प्रोसेस बताए कि ऑप्शन के थ्रू भी समझाए। फिर ऑप्शन चारों अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग इस तरीका पे चलना है वो। लेकिन यहाँ पे हम उस सब चीज़ को अवॉइड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको भी P/Q बना लेंगे, इसको भी, क्योंकि ऑप्शन भी P/Q के रूप में दिया है, आंसर भी आसान ही है। ठीक है, तो हमारा है 0.1 पे बार, तो इसको लिख सकते हैं 1/9, जैसा कि सिखा चुके हैं आप लोग। जितना पे टोटल नंबर लिख लेंगे तो 1 लिख लिए, और जितना संख्या पे बार है उतना 9। इसका क्या करेंगे, जितना नंबर है लिख लिए, जितना पे बार है उतना 9 दे दिए। अब दोनों को जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो हमारा जगह 5 1 6/9, कितना हो जाएगा, 6/9। अब देखिए क्यों डायरेक्टली जोड़ दिए बिना लघुत्तम लिए, तो क्योंकि ऊपर में क्या है सेम, सॉरी नीचे में क्या है सेम है। जब नीचे में सेम हो, मतलब हर में जब सेम हो, जब डिनोमिनेटर में सेम हो, तो अंश को नोमिनेटर को जोड़ दीजिए। 5 1 6 हो जाएगा, नीचे में 9 हो जाएगा। कटेगा तो काट देंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा, देगा 2/3। तो आप लोग देख सकते हैं 2/3 जो हमारा है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या है, 1.2 और 2 पे बार है, तो क्या करेंगे, जो नंबर है टोटल लिख लीजिए। घटाएंगे क्या, जिस पे बार नहीं है, तो 1 पे बार नहीं है तो 1 को घटा देंगे, बटा जितना संख्या पे बार है उतना 9 दे दीजिए। बस यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, घटा दीजिए, यही आंसर होगा। तो 11/9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, लगता है फ्रैक्शन से ग्रुप डी 2022 में जो एग्जाम हुआ था, सिर्फ ज़्यादातर क्वेश्चन रेकरिंग से ही आया था, बार वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन 36 को सॉल्व। क्या है, इतना को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या दिया हुआ है, 0.25, और इस दोनों पे क्या है, बार है। तो क्या बोले, जो नंबर है टोटल लिख लेंगे, जिस पे बार नहीं है घटा देंगे। लेकिन ऐसा एक भी नंबर नहीं है जिस पे बार ही नहीं है। ठीक है, तो बटा क्या करेंगे, जितना संख्या दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार है उतना 9। 2 संख्या पे बार है तो 2 × 9, तो यही तो सिंपल सा मेरा आंसर हो जाएगा। एग्जाम ये सब का बनाना भी नहीं है, देख के ही बच्चा 25/99 आप लोग टिक कर सकते हैं। इतना क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन ढंग से करवाए हैं। ठीक है, जो भी टैलेंटेड बच्चा होगा, आप लोग सभी तो टैलेंटेड ही है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर हम देख के भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन है, इसका आंसर विद्यार्थी देख के 100% मेरा, अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो 100% गारंटी लिख के देते हैं कि इसका आंसर आप लोग देख कर सकते हैं। पहला बात कैसे, बिना माने P/Q में लिखे, पहले मने मन
27 है, 2 पे बार नहीं है, 27 है, 2 पे बार नहीं है, इसका मतलब 27 में 2 घटाएंगे तो 25, 25 बटा एगो बार है तो एगो 9 और एगो 0, 25 बटा 90 हो गया आंसर। अब काटेगा तो काटेंगे, नहीं तो ये मेरा आंसर हो। ऐसे 5 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा 5 बटा 18, ऑप्शन डी। तो बहुत आसान तरीका बताए हैं, अगर आप लोग पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं तो आप लोगों को लगना भी चाहिए। चलिए समझाते हैं फिर से, सभी क्वेश्चन में समझाना है। क्या बोले, जो नंबर है लिख लीजिए, जिस पे बार नहीं है घटा दीजिए, बटा। बटा के लिए देखेंगे किसके, इसके बाद का कहानी, दशमलव के बाद। जितना संख्या पे बार है उतना 9, जिस पे बार नहीं उतना 0। अब घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 25 बटा कितना 90। काट दीजिए, 5 पचे 25, 18 पचे 90, तो आ जाएगा 5 बटा 18। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 5 बटा 18, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर पूछें। और होमवर्क का प्रश्न चलिए अब हम लोग कर लेते हैं। ये रहा आप लोगों के होमवर्क का प्रश्न। अगर आप लोग आंसर किए तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसा कि आप लोग सभी क्वेश्चन का करते भी हैं। बहुत विद्यार्थी जो करता है, जिसका नाम हम सोच रहे हैं एक दिन डेली का डेली अब कमेंट में दिखाया ही जाए। ठीक है, चलिए क्या तरीका है, तो पहले इसको पी बटा क्यू के रूप में बदल लेना है। क्योंकि गुना करना है, जोड़ना घटाना रहता तो तरीका सिखाए हैं। पी बटा क्यू के रूप में बदलना ही आसान होगा यहाँ के लिए, इसीलिए हम इसे पी बटा क्यू के रूप में बदल लेंगे। ओके, तो हमारा जो है 0.06, अभी आ जा 0.0606 इस पे बार है, तो पहले इसको बदल लीजिए। क्या है, जो नंबर है लिख लेंगे बटा, और जितना संख्या पे बार है उतना 9 दे देंगे। सभी चीज़ सिखा चुके हैं, बार बार रिपीट हम नहीं करेंगे। अब काट देंगे तो 2 तिया 6, इसको काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब ये जो आ गया हमारा 2/33 आ गया। अब इसको भी हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो 83 जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, बटा जितना संख्या पे बार है उतना 9 दशमलव के बाद, और जितना पे बार नहीं उतना 0, लेकिन ऐसा है ही नहीं। दशमलव के बाद के देखेंगे नीचे के लिए, ठीक है, घटा लीजिए। अब 83 में से 8 घटेगा तो हो गया कितना, ये माने 13 में से 8 गया तो 5 मतलब 75, तो हो गया 75/9। तो चलिए ये कटेगा ना, काट लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 25 तिया 75, 3 तिया 9। चलिए अब हमें गुना करना है, तो हमारा क्या आया है, एक आया है 2/3, दूसरा आया है 25/3, कितना 25/3, यही तो आया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आंसर, लेकिन आंसर रहेगी क्या भिन्न, ये रेकरिंग में दिया हुआ है। तो 25 दूना 50/3 तिया 9। अच्छा, नीचे में क्या है 9 है और 0 नहीं है। और जब नीचे में 9 होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक चीज़ और, इसमें अगर हम 0 नहीं भी देंगे तो चलेगा, चलेगा ना, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का मतलब ही नहीं होता है। तो चलिए बना लेते हैं। दशमलव के बाद एक ही संख्या पे बार होगा, क्योंकि नीचे में एक ही 9 है, इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0. कितना 0.5 पे हो जाएगा बार, कितना 5 पे हो जाएगा हमारा बार। लेकिन अगर बात किया जाए तो 5 पे बार 0.5 होना चाहिए, तो नहीं है, ये भी एक 5 है, ये भी 0.5 है, देखिए दशमलव के बाद यही हमारा 5 है। सी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रख सकते हैं आप लोग एक चीज़ का, कि अगर यहाँ पे 0 है तो उस चीज़ को हम लिख देंगे तो दोनों पे बार आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को और समझना पड़ेगा। ऐसे काफ़ी है इतना आप लोगों के लिए, हम एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे। ग्रुप डी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा रेकरिंग का, उम्मीद रखिए, ठीक है। और हमारा ये को जो है 27 सितंबर 2022 के शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा कंटिन्यू है। चलिए अब इस किसके बराबर है, क्या है 5/12। अब रेकरिंग में पूछ रहा है किसके बराबर है। अगर भाग कीजिएगा तो टाइम जाएगा, तो आखिर करे क्या, सभी तरफ से तो हम जा रहे हैं ना, जा रहे हैं ना, क्योंकि बन नहीं रहा है भाई, इस बनेगा। भाग करके भी निकाल सकते हैं, बिना भाग किए भी निकाल सकते हैं। किसी को भाग करना है तो निकाल लीजिए, या कोशिश कर सकते हैं इसको 90 का मल्टीपल पुराइए, 90 पुराइए, या फिर 9 पुराइए, या फिर 9 पुराइए, या फिर 9 0 पुराइए, ये सब पुराइएगा तो ठीक है। लेकिन अभी दिख रहा है कि 12 है। अब 12 कितना पुराएंगे, 12 9 108 पुराने में टाइम लगेगा। जैसे ही टाइम लगा तो आप लोग भाग ही कर लीजिए, 5 में भाग दे देंगे किससे, 12 से। जैसे ही 12 से भाग देंगे तो 0.12, यहाँ पे 0, 12 तिया 36, बढ़ चौके 48, कितना आ गया 48, कितना आ जाएगा 2 और 0। हाँ, फिर लगाएंगे 8, 12 कहाँ 12, फिर हो जाएगा 8 और 0, ठीक है। 8 और 0 में क्या करेंगे, फिर बढ़ छके 72, 6 बार में लगा देंगे, बढ़ छके 72। अब देखिए 72 है, अब देखिए फिर से 8 0 आ गया, 8 0 फिर से बढ़ छके 72, फिर 8 0 फिर से बढ़ छके 72। इसका मतलब ये जो हमारा हो रहा है 0.416, और 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं
कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 39। क्या है, इतना को हमें सॉल्व करना, ए का मान ज्ञात मतलब ये मान निकालना है। तो फटाफट पी बटा क्यू के रूप में ही बदल के सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि का भाग है और गुना है तो काटा पीटी आसानी से हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है पी बटा क्यू में आप लोगों को। तो ए बराबर अगर बात किया जाए तो इसका बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 29, डायरेक्ट लिखते हैं। अब इतना समझा दिए हैं तो मेरे उम्मीद से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 29 बटा 99, अबे आजा, 29 बटा 99 भागा, ठीक है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को लेके चलेंगे। ये क्या है 32 दो पे बार है, इसका मतलब क्या करेंगे 3 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 29, तो हो गया 29 बटा क्या, एगो पे बार है तो एगो 9 और 0 ब्रैकेट बंद गुना। फिर भी हम इतना हालत में भी समझा रहे हैं, बोलने के बाद भी समझा रहे हैं, अब देखिए समझा दिए। अब इसका 2 बटा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट 9 भागा, ये क्या हो जाएगा 15 बटा 99, ठीक है। अब प्लस जो विद्यार्थी नया अभी तुरंत जुड़ा है उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, पीछे जाके देख ले, सभी बदलने का तरीका एक से एक सिखाए हुए हैं। हाँ अब हो गया, इसको पलट उलट देंगे, काट पीट लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए चलिए क्लियर है क्या, क्लियर है तो नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। चलिए भाग में ऊपर ऊपर काट सकते हैं, अगर किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो नहीं काटते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। चलो ये हमारा है 29 बटा 99, ओके है। भाग का चिन्ह हो तो पलटेगा तो गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 बटा 29, ठीक है। यहाँ तो गुना है ही तो बाहर निकाल देते हैं, तो ये हमारा 2 बटा 9 है, गुना ये भी पलटेगा। अच्छा पलटेगा, पलटने से पहले काट देते हैं, 3 पचे 15, अच्छा 99 रहने देते हैं, काटने में आसानी होगा। 15 कितना हो जाएगा 99 बटा 15, क्यों नहीं काटे क्योंकि 99 उधर भी है बटा 15, और इसको काट लेते हैं 3 दिया 9 मतलब 1 बटा 3, ठीक है। क्लियर है, कुछ कटेगा तो क्या बोलेगा जी, बिल्कुल 99 से 99 गया, 29 से 29 गया, 9 दहे 90, 10 दूना 20, कितना आ गया 20 बटा 15। लेकिन 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दिया 15, 2 दूना 4 बटा 3, तो यहाँ आ गया 4 बटा 3 प्लस इधर है 1 बटा 3, देख सकते हैं ये 2 दूना 4 बटा 3 ही बचेगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बटा 3। अभी आप लोगों को समझाए थे पीछे प्रीवियस क्लास में कि अगर हर समान हो तो ऊपर को जोड़ देंगे डायरेक्ट, 4 1 5, इसका आंसर हो जाएगा 5 बटा 3, हो गया। लेकिन सभी दिया है पूर्णांक में तो बदल दीजिए, तो 1 सही तो 3 3 का 3 3 2 5, तो 1 सही 2 बटा 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1 सही 2 बटा 3 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उससे पहले यदि आप लोगों को नहीं पता है तो जान लीजिए कि फ्रैक्शन का जो है ये चौथा पार्ट है, और जिसमें कि और उससे पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं हम लोगों ने। सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट है। ये 51वां नंबर वीडियो है और इस चैप्टर का चौथा नंबर वीडियो है, ठीक है। तो चलिए अगर नहीं देखें पीछे का क्लास जाके देख सकते हैं, सभी अच्छे ढंग से आप लोगों को हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, मान लीजिए इतना बराबर एक्स, भाग करेंगे तो एक्स आएगा। एक्स का सरलतम रूप में एक उचित भिन्न है, एक्स के अंश और हर का योग कितना होगा, अंश और हर को जोड़ देना है। तो पहले निकालेंगे तो सही, तो हमारा कितना है 0.27 मतलब 27, दोनों पे बार है तो 2 को 9 दे देंगे, भागा कितना है 32, घटाएंगे कितना आप लोगों को सिखा चुके हैं, जिस पे बार नहीं है 3 पे बार नहीं है तो 3 को घटा देंगे, जैसे ही 3 को घटाएंगे तो ये हमारा रहेगा 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 29 बटा नीचे में क्या हो जाएगा 9, क्योंकि एक अंक पे ही बार है, इसी का मान हमें एक्स दिया है। पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो इस जगह काटेंगे तो 9 तिया 27, 11 9 99, ये हमारा हो जाएगा 3 बटा 11, और ये गुना करके पलटेंगे तो जगह 9 बटा 29। कुछ कटेगा क्या, तो आप लोग बोलिएगा ये कटने वाला तो अब कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं है तो हो जाएगा 9 तिया 27, यही हो जाएगा। गुना कर लीजिए, 11 से गुना करना आसान है, क्यों, जो नंबर है वो नंबर लिख लीजिए 9, फिर आगे जोड़ते जाइए, 9 2 11 के एक बाकी 1 2 1 3 319 हो गया आंसर। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बोला, बोला दोनों का योगफल, दोनों को जोड़ दीजिए। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 7 16 का 6 बाकी 1 मतलब इकाई अंक पे 6 आएगा। आंसर ये चाहे आंसर ये और ये हो गया कट। हाँ 9 7 16 6 बाकी 1 2 1 3 1 4 और 3 का 3 346, 346 जो हमारा है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोगों को हम सिखा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। हाँ 41 ही ना, कोई दिक्कत है 40 में, यही बोला था ना
कि कितना होगा योग आंसर का योगफल 346। अब 41 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त कीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त कीजिए तो चलिए पी बटा क्यू के रूप में सिंपल सा निकाल देते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि इसका हर अंश का मान अधिक होता है हर से, और जैसे यहाँ 2 दिखा मतलब दिख भी रहा है कि हाँ अधिक होगा ही होगा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। 2.6 पे बार है, क्या सिखाए हैं, जो नंबर है लिख लेना है, जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, बट्टा जितना पे बार है दशमलव के बाद उतना 9 दे देंगे। आंसर हो जाएगा ये हमारा 26 में से 2 गया 24, 24 बटा 9, लेकिन ये कट रहा है तो काट देंगे। 3 अठे 24, 3 तिया 9, तो ये हमारा हो जाएगा 8 बटा 3। देखिए अंश का मान अधिक है किससे, हर से, बिल्कुल अधिक है, यही हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन फ्रैक्शन अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर नहीं बताएं तो आप लोग समझिए, ये मेन है कि सॉल्व करने बोलेगा, आप सॉल्व करके आंसर को मैच कर सकते हैं। 8 बटा 3 हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। टोटल इसमें जो 55 क्वेश्चन है, जिसमें कि हम लोगों ने 41 नंबर पे अभी हम लोग 41 नंबर पे अभी है ना, टोटल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन को कर ले या होमवर्क के तौर पर देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए है, ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी कमेंट करते हैं हम सभी का आंसर देखते हैं, जिसमें दिल दे देते हैं, दिल मतलब लाइक कर देते हैं, समझिए उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसका कोई भी रिप्लाई नहीं जाए समझिए उसमें आंसर गलत है, या फिर हो सकता है कभी कभी आंसर को नहीं भी देखते हैं। ऐसा नहीं रहेगा बार बार कि अब लाइक नहीं किए इसका मतलब आप लोग का गलत है, नहीं, हमेशा हम नहीं देखते, लेकिन जब देखते हैं तो हम उस प्रकार से टिक कर देते हैं, ठीक है, रिएक्ट कर देते हैं। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगर अच्छा लगे तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।